कांग्रेस पार्टी की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा है और बीजेपी की विचारधारा गोडसे की विचारधारा है। अगर इनका अलायंस बनाने से शहर का कोई फायदा है तो फिर मीडिया में इस बात को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि इससे शहर का क्या फायदा। मालेगांव शहर की आवाम ने जिन लोगों को सेकुलर के नाम पर वोट दिया वो बीजेपी के साथ क्यों गई है। राजनीति, आंदोलन, किसान, करप्शन, गरीबी, इन सभी मुद्दों पर आवाज उठाएगा अब तक न्यूज इंडिया। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे, बोल के सच जिंदा है अब तक। सत्ता के आगे जब भी सवाल कमजोर पड़ने लग जाए तो सवाल उठाने पड़ते हैं। बोल के लफ्ज आजाद है तेरे। नाज़रीन, एक बार फिर आप सभी का अब तक न्यूज इंडिया पर इस्तकबाल है। मैं जावेद शाह। नाज़रीन, बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमें बहुत अच्छी तरीके से देख रहे हैं, सुन रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं और कमेंट में आप हमारे काम की सराहना कर रहे हैं। ये बात हमारे लिए काबिले फक्र है कि इस शहर की बाशऊर आवाम हमें सुन रही है, जबकि इन दिनों हम देख रहे हैं कि मालेगांव शहर के राजकीय नेताओं के बयानात से ज्यादा अब तक न्यूज इंडिया के एनालिसिस को आवाम देख रही है, सुन रही है और पसंद कर रही है। इसलिए हम आपका दिल की गहराइयों से शुक्रिया अदा करते हैं और दिन ब दिन हमारे सब्सक्राइबर बढ़ रहे हैं। उसके लिए भी जिन जिन लोगों ने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लिया है उनका भी शुक्रिया अदा करेंगे और जिन लोगों ने अभी तक हमारे YouTube चैनल अब तक न्यूज इंडिया को सब्सक्राइब नहीं किया है, हम उनसे कहना चाहेंगे कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या फिर आप हमारे चैनल को देखते हैं मगर सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप सब्सक्राइब कर लीजिए। हम बहुत मेहनत करके आप लोगों के लिए वीडियो बनाते हैं, उसके बदले आपसे कुछ नहीं मांगते, सिर्फ आपसे ये अपील करते हैं कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को प्रेस कर दे ताकि हमारा हर आने वाला वीडियो आपको मिलता रहे। आइए खबर की तरफ बढ़ते हैं। खबर क्या है? 2 दिन से हम इस शहर की सियासत पर विश्लेषण कर रहे हैं, एनालिसिस कर रहे हैं, तबसरा कर रहे हैं और आप हमें पसंद भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कमेंट बॉक्स में ये लिखा कि बीजेपी और कांग्रेस के हुए गठबंधन पर आप वीडियो बनाइए, इसीलिए लोगों की डिमांड पर हम ये वीडियो बना रहे हैं और हम भी खुद ये चाहते थे कि इस सवाल पर हम अपनी राय रखें। जैसा कि संविधान ने हमको अधिकार दिया है, आर्टिकल 19 में हर भारतीय नागरिक को अपनी बात रखने का अधिकार है, उसी अधिकार के अधिकार से हम ये बात रख रहे हैं। मालेगांव शहर में कांग्रेस पार्टी और बीजेपी पार्टी का अलायंस हो गया है, जबकि देश भर में ये वो ही 2 पार्टियां हैं जिनकी विचारधारा बिल्कुल अलग है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा एक अलग विचारधारा है। कांग्रेस पार्टी की विचारधारा गांधी जी की विचारधारा है और बीजेपी की विचारधारा गोडसे की विचारधारा है। गांधी और गोडसे की विचारधारा मालेगांव में एक कैसे हो गई, ये सबसे बड़ा और अहम सवाल है। कांग्रेस पार्टी की जो विचारधारा है वो सेकुलरिज्म पर कायम है, सभी जाति, सभी धर्म, सभी वर्ग को साथ लेकर चलने की विचारधारा है। तो वहीं बीजेपी की विचारधारा हिंदुत्व की विचारधारा है, जहां जिनका नारा सबका साथ सबका विकास तो है, लेकिन देश भर में बीजेपी किस पॉलिसी पर काम करती है ये बात देश की आम जनता अच्छी तरीके से जानती है। लेकिन मालेगांव शहर में कॉरपोरेशन इलेक्शन हुए जिसमें 3 सीटें कांग्रेस पार्टी को मिली और 2 सीटें बीजेपी को मिली। वैसे तो आज की एक बड़ी खबर भी हमने आप तक पहुंचाए कि 7 तारीख को होने वाले मेयर इलेक्शन को लेकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट की तरफ से समाजवादी पार्टी और इस्लाम पार्टी के मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नॉमिनेशन जो भरना होता है उसका फॉर्म हासिल कर लिया गया है, लेकिन अभी तक एमआईएम और शिवसेना की तरफ से नॉमिनेशन फॉर्म नहीं लिया गया है। लेकिन जहां बात चल रही है कि कांग्रेस और बीजेपी ये दोनों इन्होंने भारत विकास मंच बनाया जिसकी खबरें शहर भर में फैली।
नेशनल मीडिया पर भी इस खबरों को शाये किया गया। बड़े बड़े नेशनल मीडिया के चैनलों पर भी कांग्रेस और बीजेपी एक साथ आई है, इस बात की खबरें चल रही है। लेकिन सबसे अहम और बड़ा सवाल यह है कि अभी तक ना कांग्रेस पार्टी ने और ना बीजेपी पार्टी ने ऑफिशियल कोई बयान जारी किया है कि हमारा अलायंस भारत विकास मंच अगर बनाया गया है तो किन मुद्दों पर बनाया गया है, इससे शहर का क्या फायदा होने वाला है, आपके इस अलायंस से शहर को क्या मिलेगा, जिसको लेकर आज हमने खुद बीजेपी के नेता सुनील आभा गायकवाड़ को फोन किया। उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया और ना फोन वापस पलटाया। वहीं हमने कांग्रेस पार्टी के सदर और कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए हुए एजाज बेग से संपर्क किया, जहां उनसे हमने कहा कि आपका हमें एक इंटरव्यू करना है। उन्होंने हमें इंटरव्यू देने से मना कर दिया। वहीं हमने बीजेपी के जिला अध्यक्ष नीलेश कछवे को फोन किया, उन्होंने हमारा फोन रिसीव नहीं किया और जब तक हम ये खबर बना रहे हैं अभी तक उनका फोन हमें रिप्लाई में वापस नहीं आया। वहीं हमने बीजेपी से चुनकर आए हुए मदन बापू गायकवाड़ से भी संपर्क साधा और उनसे ये कहा कि आपने किन मुद्दों पर कांग्रेस पार्टी के साथ भारत विकास मंच बनाया है, आप ये जनता को बता दें। हम आपके लिए आपका इंटरव्यू लेने के लिए आपके पास आ रहे हैं। आप हमें हमारे चैनल से जनता को ये बताइए कि आपने कांग्रेस के साथ किन मुद्दों पर गठबंधन किया है। उन्होंने भी हमें इंटरव्यू देने से इनकार कर दिया। वहीं हमने डॉक्टर खालिद परवेज, जो एमआईएम के शिमाली सदर के ओहदे पर थे, चुनकर एमआईएम से अभी नगर सेवक बने हुए हैं, उनसे भी हमने संपर्क साधा, उन्हें भी फोन किया, उन्होंने भी हमारा फोन रिसीव नहीं किया और अभी तक उनका भी कॉल हमें रिटर्न नहीं आया है। हमने इस शहर में कई लोगों से कांटेक्ट किया, जहां इस सवाल पर हम उनसे बात करना चाह रहे थे कि कांग्रेस पार्टी के 3 उम्मीदवारों को इलाके की आवाम ने सेकुलर कांग्रेस पार्टी है इस बुनियाद पर वोट दिया, जहां 2 बीजेपी के उम्मीदवारों को बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी है, हिंदुत्व की बात करती है, इस मुद्दे पर बीजेपी को 2 सीटें को लोगों ने वोट दिया। लेकिन दोनों ने ही अपनी अपनी विचारधाराओं को साइड कर आपस में विकास मंच क्यों बनाया, किस लिए बनाया, क्या जरूरत थी कांग्रेस की 3 सीटें और भाजपा की 2 सीटें साथ आने की? क्या कांग्रेस और बीजेपी साथ आकर मालेगांव कारपोरेशन में सत्ता परिवर्तन कर सकती थी, इसलिए साथ आई है क्या, या फिर इनका साथ आने का मकसद क्या है? जबकि इस शहर में 3 बड़ी पार्टियां चुनकर आई है, जहां पर इस्लाम पार्टी को 35 सीटें, तो 2 नंबर पर एआईएमआईएम मजलिसे इत्तेहादुल मुस्लिमीन को 21 सीटें, तो वहीं शिंदे शिवसेना को 18 सीटें मिली है। लेकिन जिनको 21 सीटें मिली है वो किसी के साथ मिलकर अलायंस नहीं बना रहे हैं, जिनको 18 सीटें मिली है वो किसी के साथ मिलकर कोई विकास मंच नहीं बना रहे हैं। लेकिन जिनको 3 सीटें मिली हैं, जिनकी विचारधारा अलग है, जिनको 2 सीटें मिली है, जिनकी विचारधारा अलग है, ये 3 और 2 मिलकर अलायंस क्यों बना रहे हैं, यह सवाल है। अगर इनका अलायंस बनाने से शहर का कोई फायदा है तो फिर मीडिया में इस बात को क्यों नहीं दिखाया जा रहा है कि इससे शहर का क्या फायदा है? आपके 3 और 2 5 साथ आने से क्या आपका खुद का अपना जाति मुफाद है या शहर की आवाम की इसमें भलाई है? मेयर इलेक्शन है, मेयर इलेक्शन में 7 तारीख को वोट होना है। क्या कांग्रेस और बीजेपी साथ आकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट को हिमायत देने जा रही है क्या? जबकि इस्लाम पार्टी सेकुलर फ्रंट का यह नारा है कि हम फिरका परस्तों के खिलाफ है, तो क्या इस्लाम पार्टी और समाजवादी पार्टी इस मर्तबा के 7 तारीख के होने वाले मेयर इलेक्शन में बीजेपी का साथ लेने वाली है क्या? इसलिए कांग्रेस के साथ उनका गठबंधन बनाया गया है। अगर बीजेपी ऐसा नहीं करती है तो जो सियासी गलियारों में बातचीत सुनाई दे रही है उसे यह भी सुनाई दे रहा है कि बीजेपी तटस्थ रहने वाली है। जब अगर बीजेपी तटस्थ होगी, वो चुनाव में हिस्सा नहीं लेंगी, तो फिर वो कांग्रेस के साथ अलायंस में क्यों गई है, यह सवाल है। कांग्रेस ने सीधा ऐलान किया है
कि हम इस्लाम पार्टी, समाजवादी पार्टी, मालेगांव सेकुलर फ्रंट को मेयर के लिए हिमायत देने जा रहे हैं, हमने हिमायत का ऐलान कर दिया है, तो 3 सीटें और समाजवादी की 5 और इस्लाम पार्टी की 35, ये मिलकर मेयर के लिए जो 43 सीटों का बहुमत का आंकड़ा, जो नंबर चाहिए थे, वो नंबर सेकुलर फ्रंट के पास हो जा रहे हैं। तो फिर कांग्रेस पार्टी ने बीजेपी के 2 सीटों के साथ भारत विकास मंच क्यों बनाया है, इसकी क्या रणनीति है और इससे शहर का क्या फायदा होने वाला है? क्या 3 और 5 मिलकर मालेगांव सेकुलर फ्रंट को हिमायत देने वाले हैं क्या? ऐसा है क्या? कोई भी बातें अभी यहां पर आवाम को नहीं बताई जा रही है। उस आवाम को नहीं बताई जा रही है जिन आवाम के दम पर ये 3, 5, 8 और 35 चुन कर आए हैं, उसी आवाम को यह बताया नहीं जा रहा है कि ये 3 और 2 5 पांडु एक साथ क्यों आए हैं और इन 5 पांडुओं का साथ आने का मकसद क्या है। शहर को ना कांग्रेस पार्टी स्पष्ट कर रही है और ना बीजेपी पार्टी की तरफ से कोई भी ऑफिशियल पत्रकार परिषद लेकर उनके जिला अध्यक्ष या भाजपा नेता या चुनकर आए हुए 2 कॉर्पोरेटर पत्रकार परिषद लेकर इस बात को स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे, या फिर कांग्रेस पार्टी के सदर और कांग्रेस पार्टी से चुनकर आए हुए 3 कॉर्पोरेटर वो पत्रकार परिषद लेकर स्पष्ट क्यों नहीं कर रहे हैं कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी और बीजेपी हिंदुत्व की पार्टी, ये दोनों का साथ आने का मकसद क्या है। मालेगांव शहर की आवाम भी ये सवाल पूछ रही है। अब आप इस सवाल का जवाब कब देंगे? अब अनकरीब मेयर का इलेक्शन होने जा रहा है। आज 30 तारीख को 2 लोगों ने यहां पर मेयर और डिप्टी मेयर के लिए नॉमिनेशन फॉर्म भी खरीद लिया है। अब उसे आने वाली 3 तारीख को 2 बजे तक जमा करवाना है, लेकिन अभी तक इन सारे मामलात पर जो पर्दादारी है, उस पर्दादारी से पर्दा उठ नहीं रहा है और पर्दे के पीछे चलने वाली रणनीति, राजनीति और खेल आवाम को समझ में नहीं आ रहा है। आवाम कसमकस में है कि ये सब हो क्या रहा है। मालेगांव शहर की आवाम ने जिन लोगों को सेकुलर के नाम पर वोट दिया, वो बीजेपी के साथ क्यों गई है, या फिर यह समझ नहीं आ रहा है कि एमआईएम और सेना जो अभी तक इन सारे मामलात पर चुप्पी साधे हुए हैं, उनकी क्या रणनीति है, वो भी कुछ नहीं कह रहे हैं। अभी तक एमआईएम की तरफ से भी कोई स्टेटमेंट नहीं आया है कि कांग्रेस और भाजपा साथ अगर गई है तो वो क्यों गई है। वो ना तो सवाल उठा रहे हैं, ना ही उनके ऊपर सियासी हमला कर रहे हैं। वो बिल्कुल चुपचाप बैठे हुए इस सारे राजनीति के खेल को देख रहे हैं या फिर जानबूझकर अनदेखा कर रहे हैं। अब सवाल सिर्फ यह है कि इस शहर की आवाम कसमकस में है कि कांग्रेस ने बीजेपी के साथ भारत विकास मंच क्यों बनाया है। इसका जवाब शहर की आवाम जानना चाहती है। क्या आने वाले कॉरपोरेशन के मेयर इलेक्शन में कांग्रेस और बीजेपी 5 सीटें मिलकर सेकुलर फ्रंट को हिमायत देने जा रही है, यह भी स्पष्ट नहीं हो रहा है। एजाज बेग ने हालांकि ये बयान तो दे दिया था कि हम 5 यानी कि कांग्रेस के 3 और बीजेपी के 5 लोग विकास मंच बनाने जा रहे हैं और भारत विकास मंच बनाकर सेकुलर फ्रंट को हिमायत देंगे, लेकिन इसका अभी तक भारत विकास मंच बनने के बाद मीडिया में कोई भी प्रेस रिलीज जारी नहीं की गई है। इस सवाल को उठाने का मकसद हमारा यह है कि यह सवाल इस शहर की आवाम का सवाल है, इस शहर की जनता का सवाल है, इस शहर की मालिक का सवाल है। जो जनता मालिक है, उस मालिक जनता को इन सारे सवालों के जवाब कब दिए जाएंगे, ये सवाल है। आप हमारी रिपोर्ट देख रहे हैं, आपको क्या लगता है? क्या हमारे उठाए गए सवाल वो सवाल है जो आप पूछ रहे हैं? तो कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए और आप भी उन नेताओं से सवाल कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं कि कांग्रेस सेकुलर पार्टी बीजेपी के साथ क्यों गई है, किन शराइत पर गई है और इससे शहर का क्या फायदा होने वाला है। हमने अपनी नैतिक जिम्मेदारी निभाई, अब है आपकी बारी। हमारी ये रिपोर्टिंग आपको कैसी लगी, कमेंट बॉक्स में हमें जरूर बताइए। आप देख रहे थे अब तक न्यूज इंडिया जाबिर शाह के साथ। फिर मुलाकात होगी नए मुद्दों पर, नए सवालों के साथ। तब तक के लिए शब्बा खैर, शुभ रात्रि, जय हिंद,
जय महाराष्ट्र। तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन आपके लिए लाया है धूप से बचाने वाली डे क्रीम, सौंले चेहरे को गोरा करने वाली नाइट क्रीम, फुंसियों के लिए टीसी स्किन क्लीनर एंड सेरम, सर्दी में जिल्दों को ताजा रखने वाला मॉइस्चराइजर, 7 दिनों में गोरा करने वाली क्रीम, आंखों के नीचे कालापन को दूर करने वाला टीसी डार्क वे सीरम, हाथ और गर्दन का कालापन दूर करने वाला साबुन। हमारा पता याद रखें, कुसुम्बा रोड, औलिया मस्जिद के सामने, तुबा कॉस्मेटिक कंप्लीट स्किन सॉल्यूशन।